गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो शुरू करने से पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक सब्सक्राइब कर दें और दूसरे बच्चों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उन्हें भी आगे इस सब्जेक्ट एजुकेशन को पढ़ने में आसानी हो। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ गिवन। यहाँ पर दिया है साइकोलॉजी डील्स विद बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इन जनरल। ये साइकोलॉजी जो होती है वो इंडिविजुअल यानी ह्यूमन बीइंग के पूरे जनरल यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट से डील करती है, ऑल राउंड बिहेवियर प्रोग्राम से डील करती है। स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि साइकोलॉजी जो होती है वो एक पूरे इंडिविजुअल यानी ह्यूमन बीइंग से डील करती है, कोई भी सिर्फ एक ही चीज़ से डील नहीं करती, ये ह्यूमन बीइंग की सारी डेवलपमेंट से डील करती है साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इन एजुकेशनल सेटिंग। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एजुकेशनल सेटिंग में ही डील करती है इंडिविजुअल से, एजुकेशनल में सेटिंग में डील करती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे साइकोलॉजी जो था वो इंडिविजुअल की पूरी हर तरह से डेवलपमेंट को समझता था, उसकी हर तरह से डेवलपमेंट से डील करता था इंडिविजुअल के इन जनरल। एजुकेशनल सेटिंग होगी एकेडमिक ओनली, मतलब कि सिर्फ पढ़ाई के मामले में ही इंडिविजुअल को देखना, इंडिविजुअल की साइकोलॉजी को सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही देखना कि वो पढ़ाई में कैसा है। ये फॉर एग्जांपल है स्टूडेंट्स, जिनको समझ नहीं आया वो दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं, मैं उसका अलग से दे दूँगा। इट इज़ एकेडमिक इन अप्रोच, ये पढ़ाई से भी हो सकता है। इट इज़ प्रोफेशनल इन अप्रोच, और ये जो है ये प्रोफेशनली भी हो सकता है। साइकोलॉजी इज़ नॉट ओनली द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस बट आल्सो ऑफ एनिमल बिहेवियर। साइकोलॉजी जो होता है स्टूडेंट्स वो एक साइंस है, लेकिन वो सिर्फ साइंस ह्यूमन बिहेवियर या एक्सपीरियंस का ही नहीं है। इट इज़ नॉट ओनली द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस बट ये सिर्फ इन्हीं का नहीं है बल्कि एनिमल साइकोलॉजी का भी है, बट आल्सो ऑफ एनिमल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद ह्यूमन बीइंग, ओके, ये भी ह्यूमन बीइंग से डील करता है, गुड जॉब। तो अब हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी प्रोवाइड्स द नॉलेज। साइकोलॉजी जो है वो आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी अप्लाइज दैट नॉलेज टू द एक्टिविटीज़ ऑफ क्लासरूम। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो होता है स्टूडेंट्स वो आपकी नॉलेज को अप्लाई करता है उन एक्टिविटीज़ में जो आप क्लासरूम में करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई स्टूडेंट है उसको हम बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं कि क्लासरूम में ऐसे बैठना है, ऐसे डिसिप्लिन शो करना है, तो उसके दिमाग में हमने एक तरह का विचार डाला है, एक तरह की नॉलेज डाली है कि आपको कैसे बिहेव करना है या कैसा डिसिप्लिन शो करना है क्लासरूम के अंदर। तो वैसे ही इन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी में बोला है, एजुकेशनल साइकोलॉजी अप्लाइज दैट नॉलेज टू द एक्टिविटीज़ ऑफ क्लासरूम। ओके स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स हाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। साइकोलॉजी बताती है, एक्सप्लेन करती है कि कैसे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, वो कैसे रिलेट करती है लर्निंग से, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू लर्निंग। अब हम जानना है कि इन दोनों का रिलेशन क्या है। ये रिलेटेड मतलब स्टूडेंट्स रिलेशन, इन दोनों का क्या रिलेशन है कि कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट लर्निंग से रिलेशन रखती है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक हिंट देता हूँ, जैसे कि अब आप मान लो कि अभी जो ह्यूमन आ रहे हैं उनकी हम ऑल राउंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, मतलब मोरली, सोशली, इंडिविजुअली, इकोनॉमिकली उनको सारी डेवलपमेंट मिल रही है। तो अब वो जो खुद की अपनी परफॉर्मेंस देंगे जिससे उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो वो हो गई लर्निंग। ये वैसे बस इन्होंने लर्निंग का ही बोला हुआ है। एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ कंसर्न विद वाई एंड व्हेन ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स ये लाइन गलत दी हुई है, इन्होंने यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे आना चाहिए स्टूडेंट्स एजुकेशनल साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स व्हेन एंड वाई द चाइल्ड लर्न्स, व्हेन एंड वाई द चाइल्ड लर्न्स, ये लाइन यहाँ पे आनी चाहिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूरे 12 ये दिए हुए हैं डिफरेंसेस, आपको सिर्फ 5 या 6 ही करने हैं।
तो अब मैंने आपको 5 तो करवा दिया, अब 6 वाला देखता हूँ, आपको कोई इजी सा करवाता हूँ जो आप आराम से कर सको। अगर आप चाहो तो 10 भी कर सकते हो या 8 भी कर सकते हो या 7 6 जितने मर्जी करना चाहो तो कर सकते हो। मैं आपको 7 समझा देता हूँ यहाँ से। तो पहले देखना तो यहाँ पे है कौन सा जो आपको समझा सकूँ। Psychology cannot directly produce any sort of pedagogical conclusion. साइकोलॉजी कभी भी डायरेक्टली किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती, किसी मुकाम पे नहीं पहुंचती। एजुकेशनल साइकोलॉजी कैन प्रोड्यूस पेडागॉजिकल कंक्लूजन, और ये उसका बिल्कुल उल्टा है स्टूडेंट्स। ओके, साइकोलॉजी इज़ एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। साइकोलॉजी जो है वो एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है, मतलब आज़ाद है साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी की ब्रांच है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।